हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और दोस्तों, ये हमारे ऑफर और एक्सेप्टेंस वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, जब इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले इसका क्या कहना है देख लेते हैं कि मिस्टर ए ने एक ऑफर दिया मिस्टर बी को और कहा कि भाई मैं आपका घर खरीदना चाहता हूं कुछ टर्म्स पर। तो ए ने जो ऑफर दी कि मैं बी का घर खरीदना चाहता हूं कुछ टर्म्स पर, और वो एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं उसे 6 हफ्ते में बताना था। बी ने इस बात को 6 हफ्ते में बताना था, लेकिन बी ने 1 हफ्ते बाद ही एक लेटर भेज दी और कहा कि मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन कुछ ऑल्ट्रेशन कर दी एक टर्म में। जो भी ऑफर दी गई थी उसमें से एक टर्म में उसने ऑल्ट्रेशन कर दी। ए देन विड्रू हिज ऑफर। ए ने वही ऑफर जो दी थी भैया विड्रॉ कर ली। अब बाद में लगा होगा उसको कि यार चलो कोई बात नहीं, इससे अच्छा वही एक्सेप्ट कर लेता। तो बी ने दोबारा लिखा और 3 महीने के दौरान, टोटल 3 महीने नहीं 3 हफ्ते के दौरान उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं जो तुमने ओरिजिनली मुझे दी थी। अब सवाल हमारे सामने ये आता है कि यहां पर क्या बी के द्वारा दी गई ये एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। तो मेरे दोस्तों, ये सारा का सारा काम है दोस्तों ऑफर का एंड एक्सेप्टेंस का। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ही शानदार तरीके से इसके बारे में सब बातें बताई गई हैं। तो इससे पहले कि हम इसका आंसर जाने, आप सबको याद दिला दूं कि भैया कल हमारा एक संडे के दिन जो हर बार स्कॉलरशिप टेस्ट आता है अन अकेडमी का, वो दोबारा से होने वाला भैया 12 बजे हर संडे की तरह। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल इसे एनरोल करें। जो भी लोग सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, किसी भी हाल में उन्हें इसे एनरोल करना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो जितने भी हमारे सीए फाउंडेशन के एस्पिरेंट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसमें आप सभी को जो है एग्जाम देकर अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल पुख्ता कर लेना है। और समझ लीजिए रजिस्ट्रेशन इसका पूरी तरह फ्री है। उसको अनलॉक करने के लिए आपको ये कोड जो है इस्तेमाल करना होगा। पहले 200 रैंकर्स के लिए स्कॉलरशिप्स है, टॉप 3 रैंकर्स के लिए 1 साल का सीए फाउंडेशन का प्लस सब्सक्रिप्शन है। और जो पिछली बार लोग जीते थे, आइए आपको उनके नाम भी दिखा दे, उनसे मिलवा दें। तो फर्स्ट रैंक जो थी वो थी ऋषिका की। इनको 1 साल का ये फ्री जो है पूरा का पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन मिला है। सेकंड रैंक जो थी प्रणय, और तीसरे हैं नितिन गोयनका। माय डियर फ्रेंड्स, अब जो है नेक्स्ट कॉम्बैट हमारी, जैसे कि 4 अप्रैल कल है 12 बजे, तो ये बात तय है कि भैया आप भी इस रेस में शामिल हो जाइए। और भले जीते ना जीते, अटेम्प्ट करना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। और उसके बाद जो है जीत गए तो फिर सोने पर सुहागा, अदरवाइज प्रैक्टिस तो हो रही है। करेक्ट और नॉट? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड दिस, मेक श्योर यू अटेंड इट। तो अभी वापस आता हूं अपने उस क्वेश्चन पर। तो हमारा यहां पर यह कहना है कि भाई ऐसा है कि मिस्टर ए ने जो ऑफर दी थी ओरिजिनल ऑफर, बी ने उसे तो ठुकरा दिया। आप तो कहोगे अरे नहीं नहीं सर, उसने तो एक्सेप्टेंस भेजी थी। अरे भैया, जब उस एक्सेप्टेंस में उसने अपनी एक ऑल्ट्रेशन कर दी टर्म की, इसका मतलब उसने सामने वाले की दी गई ऑफर को एक तरह से रिजेक्ट ही कर दिया। क्यों रिजेक्ट हो गई? एक तरीके से पुराने वाली रिजेक्शन करके वो एक तरह से क्या बोल रहा है कि मैं एक नई ऑफर दे रहा हूं। तो जब पुराने वाली को भुला के वो एक नई ऑफर दे रहा है, तो ये एक काउंटर ऑफर है। और जब भी काउंटर ऑफर दी जाती है, ऑफर के बदले में एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस आनी चाहिए थी। 100% टर्म्स को एक भी टर्म में चेंज नहीं होना चाहिए था। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब उसने एक तरह से उस ऑफर के बदले में और एक ऑफर दे डाली अपनी नई टर्म के साथ, तो वो एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं, वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो गई। 100% एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं। तो इसी वजह से वो बन गई काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर जैसे ही आती है, तो वो जो पहले वाली ऑफर थी मिस्टर ए के द्वारा दी गई ऑफर, वो लैप्स हो गई। एक तरह से ये रिजेक्शन ही हो गया कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारी ऑफर तो नहीं अपनाना, उसे तो मैं एक्सेप्ट कर नहीं रहा, ये लो ये वाली ऑफर ले लो एक। तो एक तरह से पुरानी ऑफर लैप्स हो गई और दूसरी ऑफर जो उसने दी, अब ये एक ही मर्जी है वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। अब उसके बाद तो देखा जाए
तो ए ने उस ऑफर को विड्रॉ कर लिया। ठीक है भाई, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी ऑफर को वापस लेता हूं। उसने उस ऑफर को वापस ले लिया। अब अगर बी दोबारा से 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही, हालांकि टोटल 6 हफ्ते का वक्त था, फिर भी वहां से 3 हफ्ते के अंदर उसने वो ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट करने की बात कह दी कि जी मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, अब ये एक और नई ऑफर मानी जाएगी। ये एक और नई ऑफर मानी जाएगी। अगेन ए इसे एक्सेप्ट करे या ना करे, ए की मर्जी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एक्सेप्टेंस उसके द्वारा दी जा रही है मिस्टर बी के द्वारा, ये पूरी तरह से इनवैलिड है। आइए इसे पढ़ लेते हैं। और लिखा गया है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, जबकि यहां पर जो इसने एक्सेप्टेंस दी वो एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस थी, जिसे हम काउंटर ऑफर भी कहेंगे। अ काउंटर प्रपोजल और ऑफर ऑफरिंग डिफरेंट टर्म्स अमाउंट टू अ काउंटर प्रपोजल। एक नई ऑफर दे डाली। फर्दर, इफ बी सब्सिक्वेंटली चेंजेस हिज माइंड एंड वांट्स टू एक्सेप्ट द टर्म्स ओरिजिनली ऑफर्ड बाय ए, देन नो कॉन्ट्रैक्ट वुड कम इनटू एग्जिस्टेंस, क्योंकि ये एक नई ऑफर मानी जाएगी और जो ओरिजिनल ऑफर थी वो तो ऑलरेडी लैप्स हो चुकी थी। दैट इज वाई इसमें कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ए पर नहीं होगा। टू कीप हिज ऑफर ओपन, भाई आपने 6 हफ्ते के लिए अगर ऑफर दी है तो जरूरी है कि वो 6 हफ्ते के लिए ओपन रहे। ओपन ऑफर अगर कंटिन्यूइंग ऑफर है भी तो वो उससे पहले ही उसे रिवोक भी कर सकता है, और यहां पर 6 हफ्ते पूरे होने से पहले ही उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक भी कर लिया। करेक्ट और नॉट? और इसी तरीके से जो है देखा जाए तो यहां पर किसी भी हाल में कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से नहीं बना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था शानदार हमारी ऑफर और एक्सेप्टेंस का काम। दोबारा से आपको याद दिला दूं कि अनअकैडमी का हमारा जो ये बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप का काम है, इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और कल के लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए। राइट? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।